नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सारथी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सितंबर माह का करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों ने सितंबर माह की पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उन पुरानी क्लासेस को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा सितंबर माह के करंट अफेयर्स की। इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं सितंबर के करंट कांड की। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से पुरस्कार एवं कौन कौन से सम्मान जो है वह किस किस को प्रदान किए गए। तो चर्चा करते हैं दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि 2022 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि 2022 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पहला ही प्रश्न क्या कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का यह कौन सा संस्करण था? तो साथियों, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का 64वां संस्करण था। कैसे याद रखा जा सकता है यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों 64वां संस्करण था, क्योंकि इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें जो दोस्तों छक्का भी लगा हुआ है और चौका भी लगा हुआ है। इसमें दोस्तों 6 भी है और इसमें 4 भी है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 जो है वह कौन सा संस्करण था? तो वह 64वां संस्करण था। तो किसको किसको मिला है दोस्तों यह रेमन मैग्सेसे जो है वह पुरस्कार? तो यह मिला एक तो सोथियारा छिम को। किसको मिला है दोस्तों यह पुरस्कार? एक तो मिला है सोथियारा छिम को। कौन है यह सोथियारा छिम? तो कंबोडिया की मनोचिकित्सक है। किसको मिला? कंबोडिया की मनोचिकित्सक है यह सोथियारा छिम, जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। इसके अलावा मिला है दोस्तों तदाशी हितोरी को। किसको मिला है दोस्तों? तदाशी हितोरी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और कौन है यह तदाशी हितोरी? तो जापान। कहाँ की है दोस्तों? यह जापान की है। सोथियारा कंबोडिया की है और यह तदाशी जो है दोस्तों जापान की है, और यह जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ है। और किसको मिला है दोस्तों? बर्नाडेट जे मैड्रिड। किसको मिला है दोस्तों? बर्नाडेट जे मैड्रिड को मिला है। और यह बर्नाडेट जे मैड्रिड जो है वह फिलीपींस के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? फिलीपींस के हैं। और फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट जे मैड्रिड को भी यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। इसके अलावा दोस्तों दिया गया गेरी बेनचेगी को। किसको दिया गया दोस्तों? तो गेरी बेनचेगी को भी यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और यह गेरी बेन जो है फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है। कौन है दोस्तों? यह गेरी बेन फ्रांसीसी पर्यावरण जो है वह कार्यकर्ता है। और किसको दिया गया? तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे 2022 लेने से मना कर दिया। दोस्तों जो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है हमारे पास में के शैलजा, उन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है लेने से मना कर दिया। के शैलजा को यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसलिए प्रदान किया जा रहा था क्योंकि कोविड प्रबंधन में उन्होंने केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कोविड के समय वह केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी। इसलिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए दोस्तों चुन तो लिया गया, लेकिन इन्होंने जो है वो यह पुरस्कार लेने से यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अकेले जो है वो कोविड पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया केरला में, बल्कि केरला के सभी लोगों ने और मंत्रिमंडल ने मिलकर जो है वो कोविड पर नियंत्रण जो है वह प्राप्त किया था। तो ये थे दोस्तों 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि किनको दिए गए दोस्तों? एक तो दिया गया सोथियारा छिम को दिया गया। सोथियारा छिम, तदाशी हितोरी, बर्नाडेट जे मैड्रिड और गेरी बेनचेगी, इनको दोस्तों यह पुरस्कार जो है वह दिए गए। दोस्तों एक ही ट्रिक में आपको यह पुरस्कार जो है वो मैं याद करवा दे सकता हूं, और वो ट्रिक है दोस्तों सोती बैन गई डेट पे। क्या है दोस्तों वह ट्रिक? तो वह ट्रिक है दोस्तों सोती बैन। कौन सी बैन दोस्तों? सोती बैन गई डेट पे। कौन गई डेट पे दोस्तों? सोती बैन गई जो है वह डेट पे। सोती हुई बैन कहां पर चली गई है दोस्तों? डेट पर चली गई है। तो दोस्तों इस सोती का मतलब है दोस्तों सोथियारा। कौन है इस सोती का मतलब? तो इस सोती का मतलब है दोस्तों सोथियारा छिम। क्या है दोस्तों इस सोती का मतलब? तो सोथियारा छिम जो है वह इस सोती का मतलब है। इसके अलावा दोस्तों इस त का मतलब है तदाशी। कौन है दोस्तों इस त का मतलब? तो इसका मतलब है दोस्तों तदाशी। कौन है दोस्तों? तदाशी हितोरी। और ये कहाँ की है तदाशी हितोरी? तो ये तदाशी हितोरी जो है वह जापान की है, जिनको यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। सोथियारा छिम जो है वो कहाँ की है? तो यह दोस्तों जो है वो कंबोडिया की है, जिन्हें यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 जो है वो प्रदान किया गया। इसके अलावा इस बैन का मतलब है दोस्तों गेरी बेनचेगी। बेनचेगी
से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों आप, बेन चेगी। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, बेन चेगी या फिर गेरी बेन चेगी। और दोस्तों यह गेरी बेन चेगी जो है वो कहाँ की है दोस्तों, यह फ्रांस की है। गेरी बेन चेगी कहाँ की है दोस्तों, गेरी बेन चेगी जो है वह दोस्तों फ्रांस की है हमारे पास में। गेरी बेन चेगी जो है फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिनको भी दिया गया दोस्तों। और इस डेट का मतलब क्या निकाल सकते हैं दोस्तों आप लोग, इस डेट का मतलब जो है वह आप लोग निकाल सकते हैं बर्नाडेट। किसको दोस्तों दिया गया यह पुरस्कार, बर्नाडेट को भी यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। और यह बर्नाडेट जो है वो फिलीपींस के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों यह बर्नाडेट, तो फिलीपींस के रहने वाले हैं साथियों यह बर्नाडेट। तो एक ही ट्रिक में दोस्तों हम लोगों ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में सारा का सारा चारों के चारों नाम याद कर लिए। बस एक ट्रिक याद कर लीजिए कि सोती हुई बेन गई डेट पे। सो का मतलब है दोस्तों सोतियारा छिम, और ये सोतियारा छिम जो है वह कंबोडिया की रहने वाली है। बेन का मतलब है दोस्तों बेन चेगी, बेन चेगी जो है वो फ्रांस की रहने वाली है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। और इस सोती में त का मतलब है दोस्तों तदाशी हितोरी, और यह तदाशी हितोरी दोस्तों जापान की रहने वाली है। और डेट का मतलब निकाल सकते हैं दोस्तों आप बर्नाडेट, और यह बर्नाडेट जो है वो फिलीपींस का है, जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वह दिया गया है अपने पास में। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा अगर कर लेते हैं तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, तो एशिया का नोबेल पूछा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वह किसको कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल जो है वो कहा जाता है। और क्यों दिया जाता है, तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, कौन दोस्तों, फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे पास में रेमन मैग्सेसे। उन्हीं रेमन मैग्सेसे के नाम पर जो है वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और उन रेमन मैग्सेसे का दोस्तों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया था, निधन हो गया था। और उनके नाम पर दोस्तों यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों यह पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और यह रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन जो है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, मनीला में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, यह रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन मनीला में स्थित है। और यह मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। कहां की राजधानी है दोस्तों, यह मनीला तो फिलीपींस की राजधानी है। दिमाग की खोपड़ी में छाप लीजिएगा, खोपड़ी में फिट कर दीजिएगा कि यह मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है, जहां पर रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन का केंद्र है या फिर उसका मुख्यालय है दोस्तों। और यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो 6 श्रेणियों में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह प्रदान किया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है दोस्तों, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा दोस्तों, वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था, तो रवीश कुमार को। किसको दिया गया दोस्तों, रवीश कुमार को यह 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया था। और यह रवीश कुमार जो है वो एनडीटीवी के पत्रकार है। कहाँ के हैं दोस्तों, यह रवीश कुमार तो एनडीटीवी के पत्रकार है यह रवीश कुमार, जिनको 2019 में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों प्रदान किया गया था। तो ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। और रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन जो है इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। और मनीला जो है वह फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर इन पुरस्कारों का जो है नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रख दिया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, फिलीपींस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिलीपींस के बारे में, तो सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किसको करने वाला है दोस्तों, भारत। तो सबसे पहले जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात जो है दोस्तों भारत जो है वह इस
फिलीपींस को करने वाला है। किसको करने वाला है? फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत सबसे पहले, तो दिमाग की खोपड़ी में फिट कर दीजिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात सबसे पहले इस फिलीपींस को किया जाता है। और हाल ही में यहाँ पर क्या कर दिया गया, हाल ही में कौन से देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध जो है वह लगा दिया गया अपने पास में? तो हाल ही में फिलीपींस जो है वह एक ऐसा देश है जहां पर कानून लाकर क्या कर दिया गया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर वहां पर 18 वर्ष से कम उम्र की, किसकी दोस्तों, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी की जाती है तो उसके माता पिता को दोस्तों कितने वर्ष तक की, 12 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। कितने की सजा दी जा सकती है दोस्तों? 12 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। तो ये हुई है दोस्तों किसके बारे में चर्चा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। सोतियारा छिम कंबोडिया, तदाशी हितोरी जो है वो जापान की रहने वाली है, बर्नाडेट जे बेंचेगी मैड्रिड जो है वो फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ है, गेरी बेंचेगी फ्रांसीसी है, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने इसको लेने से क्या कर दिया दोस्तों, मना जो है वो कर दिया है। सोती बेन गई डेट पे, सोतियारा छिम कंबोडिया, बेंचेगी फ्रांस, तदाशी हितोरी त का मतलब जो कि जापान की है, डेट का मतलब क्या, बर्नाडेट जो कि फिलीपींस को है। यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में रवीश कुमार को दिया गया। यह रवीश कुमार जो है दोस्तों एनडीटीवी के पत्रकार हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि मनीला फिलीपींस में स्थित है। 6 श्रेणियों में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, उनके नाम पर इसका नाम क्या दिया गया दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड रख दिया गया। बात करें फिलीपींस की तो भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किसको करने वाला है, फिलीपींस को करने वाला है। भारत फिलीपींस रक्षा समझौता किया गया इसके लिए। और बाल विवाह पर प्रतिबंध जो है वो किस देश ने लगा दिया, फिलीपींस ने जो है वो लगा दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करने पर कितनी, 12 वर्ष तक की सजा जो है वह दी जा सकती है। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के बारे में चर्चा हुई है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली खबर क्या थी दोस्तों, राधिका बत्रा क्यों चर्चाओं में थी दोस्तों। यह राधिका बत्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, छपने वाला सवाल है, छप सकता है, छप जाए तो मुझे मत कहना कि यह सवाल जो है वो छप गया और आपने पढ़ाया नहीं। तो दोस्तों राधिका बत्रा गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों कि गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2022 से जो है वह किसको सम्मानित किया गया, तो राधिका बत्रा को ये इससे सम्मानित किया गया। याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल कौन है दोस्तों, ग्लोबल, तो राधिका जो है वो कौन है दोस्तों, ग्लोबल है। पूरी दुनिया के लोग जो है वह जानते हैं कि राधिका जो है वो किसकी पत्नी है, कृष्ण की पत्नी है। राधिका क्या है दोस्तों, ग्लोबल है। तो हमें क्या याद हो गया, राधिका बत्रा को क्या मिल गया दोस्तों, गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित जो है वह कर दिया गया। राधिका बत्रा को भारत में वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया। क्यों किया गया दोस्तों, तो इन्होंने, राधिका बत्रा ने जो है वह क्या किया है, वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके लिए दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था अपने पास में। और यह पुरस्कार जो है वो अपने पास में किसके द्वारा दिया जाता है अपने पास में, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा फाउंडेशन दोस्तों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार जो है वह प्रदान किया जाता है। और इस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो बिल गेट्स है। कौन है दोस्तों, इसके संस्थापक, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक जो है वो हमारे पास में बिल गेट्स है। कौन है दोस्तों, बिल गेट्स जो है वो इसके संस्थापक है। और बिल गेट्स को हाल ही में किससे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो हिलाल ए पाकिस्तान से। किससे सम्मानित किया गया, हिलाल ए पाकिस्तान से। किसको सम्मानित किया गया है हाल ही में, तो बिल गेट्स को हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। और यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि बिल गेट्स को प्रदान जो है वो किया गया। और क्यों दिया गया, तो हिलाल ए पाकिस्तान इनको, क्योंकि पोलियो के उन्मूलन में इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों यह बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। किसके दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन से हैं
दोस्तों, तो बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। और इस माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है दोस्तों? इस माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तो दोस्तों सत्या नडेला। कौन है दोस्तों इस माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ? तो सत्या नडेला जो है वह इस माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, जिन्हें इस वर्ष क्या प्रदान किया गया दोस्तों? तो पद्म भूषण। क्या प्रदान किया गया दोस्तों? पद्म भूषण जो है वह किसको प्रदान किया गया? सत्या नडेला को प्रदान किया गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या है दोस्तों? सीईओ। ये है दोस्तों किसके बारे में चर्चा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में। तो ये थी दोस्तों खबर। राधिका बत्रा गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? राधिका बत्रा को दिया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार जो है वह दिया गया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन संस्थापक जो है वो बिल गेट्स हैं। हिलाल ए पाकिस्तान नल्ले के सम्मान से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनको हिलाल ए पाकिस्तान से दिया गया दोस्तों, यह सम्मानित हुए या फिर अपमानित हुए? मुझे तो दोस्तों अगर ये हिलाल ए पाकिस्तान दिया जाता तो मैं बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस करता अपने पास में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है दोस्तों यह बिल गेट्स। सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो सत्या नडेला है, जिनको पद्म भूषण से इस बार क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया। खोपड़ी की गहराइयों में डाल दीजिएगा दोस्तों, ये सारी की सारी बातें जो है नसों के अंदर जो है वो आप लोग उतार दीजिएगा। और जब परीक्षा के अंदर आ जाए दोस्तों तो नसें जो है वो आपकी उबाल मारनी चाहिए कि ये तो हम लोग सारथी एकेडमी पे पढ़ के आए थे। दोस्तों आगे की खबर देखते हैं। अगली खबर क्या थी हमारे पास में कि स्वाति पीरामल, ये भी दोस्तों छपेगा। मेरी बात मान लीजिए दोस्तों, ये परीक्षा में जो है वो छपने वाला है। फिर मेरे पास मत आना कि क्लास में पढ़ाया नहीं गया। तो स्वाति पीरामल कौन है दोस्तों? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। कौन सा सम्मान दोस्तों? जैसे भारत का भारत रत्न होता है, वैसे ही फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। इससे या फिर इसी का दूसरा नाम है दोस्तों नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। एक के ही दो नाम है, मतलब क्या है दोस्तों? गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या है दोस्तों? गंगाधर ही शक्तिमान है। इससे शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसको सम्मानित किया गया? तो स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एक बार में बिना सोचे ठोक के आइएगा आप लोग, स्वाति पीरामल को यह सम्मान जो है वह दिया गया है। और क्यों दिया गया है दोस्तों? तो कारोबार एवं उद्योग, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? कारोबार एवं उद्योग, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन जो है वो किया। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों इस स्वाति पीरामल को क्या दिया गया? तो इस स्वाति के इस स्व से क्या निकाला जा सकता है दोस्तों? स्वाति के इस स्व से जो है वो निकाला जा सकता है दोस्तों सेवेलियर। क्या निकाला जा सकता है? स्व से सेवेलियर निकाला जा सकता है। और यहीं से आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं, इस स्व से सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर किसको दिया गया दोस्तों? तो स्वाति पीरामल को दिया गया, जो कि भारत की रहने वाली है। अगली खबर क्या थी दोस्तों? वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये भी जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुलझड़िया आप लोग इस पर लगा दीजिएगा, सुतली बम ठोक दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में फट सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? परीक्षा में फट सकता है कि वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया 52वां कौन सा था दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, जो किसको दिया गया दोस्तों? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है दोस्तों, जो सिनेमा का जो क्षेत्र है भारत का, उसका सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो यह पुरस्कार जो है वो 2019 का यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों? 2019 का यह पुरस्कार तो रजनीकांत को दिया गया था। और इस वर्ष किसको दिया गया है दोस्तों? यह पुरस्कार पीपीटी में छपना रह गया, लेकिन आप लोग दोस्तों इसको याद रख लीजिए, मुझ पर विश्वास मान लीजिए कि हम लोग परीक्षा का गला पकड़ कर ही छोड़ेंगे। क्या करेंगे? छोड़ो दोस्तों, परीक्षा का गला पकड़कर ही छोड़ेंगे। तो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। कैसे याद रखा जा सकता है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त करने की क्या होती है? सभी लोगों की आशा। क्या होती है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने की आशा होती है। और इस वर्ष आशा को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? आशा को दिया गया। आशा की आशा पूरी हो गई और उनको क्या दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दे दिया गया। 2019 में दिया गया था दोस्तों दक्षिण के भगवान रजनीकांत को यह पुरस्कार जो है वह दे दिया गया था। ये हुई दोस्तों
किसके बारे में चर्चा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में। अगला देख लीजिए दोस्तों, 64वें एमी अवार्ड्स 2022 कौन से एमी अवार्ड्स थे दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी परीक्षा में टपक सकता है प्रश्न दोस्तों, टपक सकता है। टपक जाए तो दोस्तों उसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, पकड़ लीजिएगा। कौन सा संस्करण था दोस्तों यह एमी अवार्ड्स का? तो यह 74वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था मेरे लालों? तो 74वां संस्करण था मेरे शेर चित्तों, 74वां संस्करण था। तो 74वें एमी अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहला ही प्रश्न क्या दोस्तों कि इन पुरस्कारों का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? तो लॉस एंजल्स में किया गया। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों यह लॉस एंजल्स? तो फिल्म उद्योग के लिए लॉस एंजल्स जो है वह प्रसिद्ध है। वर्ष 2028 का ओलंपिक कौन सा दोस्तों? वर्ष 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है मेरे शेर चित्तों? तो लॉस एंजल्स में यह आयोजित होने वाला है वर्ष 2028 का ओलंपिक। बात ओलंपिक की निकल ही आई है तो दोस्तों बहुत दूर तक जाएगी। वर्ष 2024 का ओलंपिक जो है वो कहाँ पर होने वाला है दोस्तों? तो पेरिस में होने वाला है। कहाँ होने वाला है 2024 का ओलंपिक? पेरिस में आयोजित होने वाला है। 2020 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? 2020 में हुआ था दोस्तों टोक्यो में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? टोक्यो में हुआ था। और अपना नीरजवा यहाँ पर क्या जीत कर लेकर आया था दोस्तों? गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था? अपना नीरजवा यहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर आ गया था। और वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था मेरे शेर चित्तों? तो रियो में किया गया था। तो लॉस एंजल्स में क्या किया गया दोस्तों? एमी अवार्ड का जो है वो आयोजन किया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? तो ली जंग को। किनको मिला दोस्तों? ली जंग जे। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो मिला। किसके लिए मिला? तो स्क्विड गेम वेब सीरीज में किन्होंने काम किया था? इन्होंने ली जंग जे ने काम किया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? तो जेंडिया को मिला। किसको मिला? बेस्ट एक्टर का मिला दोस्तों जंग को, और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है किसको? जेंडिया को। जेंडिया को किसके लिए मिला है? तो उनकी वेब सीरीज या फिर नाटक यूफोरिया के लिए दोस्तों यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है। और बेस्ट लिमिटेड सीरीज का पुरस्कार किसको दिया गया? तो द व्हाइट लोटस को। क्या किसको दिया गया दोस्तों? बेस्ट लिमिटेड सीरीज का अवार्ड तो द व्हाइट लोटस को यह पुरस्कार जो है वह दिया गया। तो पूछा जा सकता है 74वें एमी अवार्ड्स लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले हैं। 2024 में पेरिस में होंगे, 2020 में टोक्यो में हुए थे, 2016 में कहां पर हुए थे शेर चित्तों? रियो में इनका आयोजन किया गया था। अगला देख लीजिए दोस्तों, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न परीक्षा में छपेगा। हाँ मेरे दोस्तों मेरी बात मान लीजिए, परीक्षा में छपेगा। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया दोस्तों? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। पूछा जाएगा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया। और यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मेरे शेर चित्तों कहां पर है? केरला में स्थित है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? एसीआई के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? कोच्चि के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कोच्चि के परखच्चे हम लोग जो है वह उड़ा देते हैं। तो देश की पहली वाटर मेट्रो परियोजना कौन सी दोस्तों? देश की पहली वाटर मेट्रो परियोजना जो है वह कहां पर चलाई गई थी? कौन सी दोस्तों? देश की पहली वाटर मेट्रो परियोजना कहां पर चलाएगी दोस्तों? तो कोच्चि में चलाएगी। कहां चलाएगी दोस्तों? कोच्चि में चलाएगी। याद रखिएगा पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में चलाएगी। लेकिन देश की पहली जल टैक्सी कौन सी दोस्तों? पहली जल टैक्सी ये कहां पर चलाई गई है दोस्तों? तो मुंबई में। कहां पर चलाई गई है दोस्तों जल टैक्सी? तो इसका संचालन जो है वह मुंबई में शुरू किया गया है। और कोचीन एयरपोर्ट को क्या दिया गया अपने पास में दोस्तों? यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 जो है प्रदान कर दिया गया। ये थी दोस्तों खबर। अगली खबर क्या थी दोस्तों? हरमन कैस्टन पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? हरमन कैस्टन पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? ऐसा फिट कर दूंगा आपके दिमाग में कि भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे कि हरमन कैस्टन पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? इस हरमन के अंत में क्या लग रहा है दोस्तों? मन लग रहा है। और इस मन से
से आप लोग क्या निकाल दीजिएगा दोस्तों, मीना। मन से क्या निकाल दीजिएगा दोस्तों, मीना। तो हरमन केस्टन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, मीना कंडासामी को। किसको दिया गया, हरमन केस्टन पुरस्कार मीना कंडासामी को प्रदान किया गया है। इसको भी आप लोग दिमाग की गहराइयों में डाल दीजिएगा दोस्तों, इतना गहरा डाल दीजिएगा कि बाहर निकाला ना जा सके। हरमन केस्टन पुरस्कार, मन से क्या निकाल दिया दोस्तों, मीना कंडासामी को यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है। चेन्नई में जन्मी, कहां पर जन्मी दोस्तों, चेन्नई में जन्मी भारतीय लेखिका और कवियत्री मीना कंडासामी को दोस्तों यह पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है मेरे शेर चित्तों, तो जर्मन चैप्टर के द्वारा। कौन सी संस्था के द्वारा यह पुरस्कार जो है वह प्रदान किया जाता है, तो जर्मन चैप्टर के द्वारा यह हरमन केस्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि मीना को मिल गया है। और मीना क्या होगी दोस्तों, निहाल हो गई है इस बार, क्योंकि हरमन केस्टन पुरस्कार उनको मिल गया है। उन्हें जाति और जातीय उत्पीड़न के विषयों पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। क्यों किया गया दोस्तों मीना कंडासामी को, तो जाति और जातीय उत्पीड़न जो है उनको रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया, इसके लिए इन्हें हरमन केस्टन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ये थी दोस्तों खबर। अगली खबर क्या थी दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छेल्लो शो, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी परीक्षा में छप सकता है। फुलझड़ियां दोस्तों आप लोग इस पर डाल दीजिएगा। क्यों है छेल्लो शो महत्वपूर्ण, तो गुजराती फिल्म है यह छेल्लो शो। कौन सी है दोस्तों, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2023, कौन से ऑस्कर दोस्तों, 2023 के जो ऑस्कर अवार्ड है या फिर 95वें ऑस्कर अवार्ड, कौन से दोस्तों, 95वें ऑस्कर अवार्ड जो है उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया। पूछा जाएगा कि 95वें ऑस्कर अवार्ड या फिर 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो है वो कौन है, भारत की तरफ से कौन सी फिल्म इसमें एंट्री करने वाली है, तो छेल्लो शो जो है दोस्तों इसमें एंट्री करने वाली है। तो छेल्लो शो का अंग्रेजी शीर्षक क्या है दोस्तों, तो लास्ट फिल्म शो। छेल्लो शो का दोस्तों अंग्रेजी में शीर्षक क्या है, तो लास्ट फिल्म शो के नाम से यह फिल्म जो है दोस्तों ऑस्कर में प्रवेश करने वाली है भारत की तरफ से। और 94वें ऑस्कर में तमिल फिल्म कुजंगल को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। दोस्तों जो 94वें ऑस्कर पुरस्कार थे उनमें भारत की तरफ से एंट्री कौन सी फिल्म ने की थी, तो कुजंगल ने की थी। किसने की थी दोस्तों, कुजंगल ने की थी। और वह कुजंगल जो थी एक तमिल फिल्म थी, लेकिन इस बार कौन सी जाने वाली है दोस्तों, छेल्लो शो जाने वाली है। और वह छेल्लो शो जो है वह गुजराती फिल्म है। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा, छेल्लो शो के बारे में चर्चा। अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस क्लास की। और मेरा विश्वास मान लीजिए दोस्तों, सफलता का गला पकड़कर एक दिन उसको कहना है कि तू इतने दिन कहां पर भागी भागी फिर रही थी, हम लोग इतने दिन से तेरे पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब हम लोग तेरे को और ज्यादा भागने नहीं देंगे और गला पकड़कर हम लोगों को सफलता को अपने गले लगा देना दोस्तों। तो बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में। तो 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है दोस्तों दिए गए। तो श्रेष्ठ फीचर फिल्म, कौन सी फिल्म दोस्तों, श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों, तो वो मिला है सूराराई पोट्टरू को। किसको मिला है दोस्तों, सूराराई पोट्टरू को। दोस्तों आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय फीचर फिल्म, जो श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो आपके सुर क्या निकलने चाहिए दोस्तों, आपके सुर क्या निकलने चाहिए, आपके सुर से यह निकलना चाहिए सूराराई पोट्टरू। क्या निकलना चाहिए दोस्तों, आपके सुर से सूराराई पोट्टरू जो है वो आप लोगों के सुर से निकल जाना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया आपके सुर से सूराराई पोट्टरू को दिया गया है अपने पास में। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, तो तानाजी को। किसको दिया गया, तानाजी द अनसंग वॉरियर को यह पुरस्कार दिया गया। कैसे याद किया जा सकता है, तानाजी कब बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, तो कोंढाणा का किला जीतकर। कौन सा किला जीतकर मेरे शहर चित्तौड़, कोंढाणा का किला जीतकर तानाजी जो है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। तो क्या याद कर सकते हैं, तो लोकप्रिय से श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म किसको मिल गया, तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिल गया, क्योंकि तानाजी कोंढाणा का किला जीतकर पूरे देश में क्या हो गए थे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? तो वो मिला अपना अजय देवगन को। बोलो जुबां केसरी, कौन सा दोस्तों? अजय देवगन को मिला है। बोलो जुबां केसरी वाले अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वह मिला है। कौन सी फिल्म के लिए मिला? तान्हाजी के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। और किसको मिला दोस्तों अजय देवगन के साथ में? तो सूर्या को मिला है। किसको मिला? सूर्या को। सूर्या को किस फिल्म के लिए देगा? सुराराई पोट्टरू के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन बोलो जुबां केसरी तानाजी के लिए और सूर्या को सुराराई पोट्टरू के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? अर्पणा को। किसको मिला दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको अर्पित कर दिया गया दोस्तों? यहां से यह आपको याद हो जाएगा। किसको अर्पित कर दिया गया दोस्तों? अर्पणा को यह पुरस्कार अर्पित कर दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला दोस्तों अर्पणा बाल मुरली को। और अर्पणा बाल मुरली को यह अवार्ड जो है वह क्यों मिला है दोस्तों? तो सुराराई पोट्टरू के लिए। किसके मिला दोस्तों? सुराराई पोट्टरू के लिए यह पुरस्कार जो है वह अर्पणा बाल मुरली को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? तो सुमी को मिला। किसको मिला दोस्तों? सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है। और यह सुमी कौन सी फिल्म है? तो इस माह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? मराठी फिल्म। यह हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का बिरमचा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुराराई पोट्टरू। सुर से निकला सुराराई पोट्टरू। श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को दे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन बोलो जुबां केसरी तानाजी के लिए और सूर्या को सुराराई पोट्टरू के लिए प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको अर्पित किया गया? अर्पणा को अर्पित कर दिया गया। तो अर्पणा बाल मुरली सुराराई पोट्टरू के लिए मिल गया। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो मराठी फिल्म है अपने पास में सुमी को। किसको मिला दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मराठी फिल्म सुमी को यह पुरस्कार जो है वह मिल गया। अगली खबर क्या थी दोस्तों? ये हो गया दोस्तों। इसी के साथ में पुरस्कार एवं सम्मान जो है वो खत्म हो गया। कौन कौन सा पुरस्कार, कौन कौन सा सम्मान किसको किसको दिया गया वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग दोस्तों चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? खेल समसामयिकी के बारे में। पहला ही क्या? अमेरिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? छप जाए तो मुझे मत कहना कि पढ़ाया नहीं गया था दोस्तों। अमेरिकन ओपन 2022 आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों? न्यूयॉर्क में। कहां पर किया गया था? अमेरिकन ओपन 2022 का आयोजन तो न्यूयॉर्क में किया गया था, जो कि अमेरिका का प्रमुख शहर है। यह न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? हडसन नदी के किनारे पर यह न्यूयॉर्क जो है वो हमारे पास में स्थित है। और विश्व के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों की सूची। कौन सी सूची दोस्तों? विश्व के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों की सूची में सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र कौन सा बनकर निकला विश्व का? तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर था। और दूसरे स्थान पर था दोस्तों लंदन। और आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिकन ओपन का तो न्यूयॉर्क में आयोजन इसका किया गया। विजेता कौन जीते दोस्तों? तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज गार्फिया। किसने जीता दोस्तों? कार्लोस अल्कराज गार्फिया। इन्होंने पुरुष वर्ग का खिताब जो है वह जीत लिया। और कार्लोस अल्कराज गार्फिया कहां के रहने वाले हैं मेरे दोस्तों? तो स्पेन के यह पुरुष रहने वाले हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज गार्फिया। कहां के हैं दोस्तों यह खिलाड़ी? तो स्पेन के हैं। कैसे याद रखा जा सकता है कि अमेरिकन ओपन 2022 का खिताब जो है वह किसने जीता? इस अमेरिकन के दोस्तों अ से। किसके दोस्तों? अमेरिकन के अ से आप लोग क्या याद कर सकते हैं अपने पास में? अल्कराज। बहुत ही ज्यादा महत्व याद हो गया दोस्तों हमारे को कि अमेरिकन ओपन के अ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया दोस्तों? अल्कराज निकाल दिया। और इस अमेरिकन ओपन में और क्या है दोस्तों? अमेरिकन ओपन के अ से हमने क्या निकाला दोस्तों? अल्कराज ने जीता अपने पास में। और क से क्या निकाल दिया दोस्तों हमने? कार्लोस। किसने जीत लिया दोस्तों? तो क्या हो गया? अमेरिकन ओपन नाम से ही निकल गया दोस्तों। क से कार्लोस और अ से अल्कराज। किसने जीता अमेरिकन ओपन? कार्लोस अल्कराज गार्फिया, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इगा स्वातेक ने जीता। किसने जीता महिला वर्ग का खिताब? तो इगा स्वातेक ने जीत लिया। और ये इगा स्वातेक कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की है? इगा स्वातेक पोलैंड की रहने वाली है। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में चर्चा। विशेष अगर चर्चा करें दोस्तों कि कौन कौन से खिताब किसने किसने जीते, एक ही बार में दोस्तों हम लोग दिमाग की गहराई में छाप लेते हैं। क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता दोस्तों 2022? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता राफेल नडाल ने। किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन? राफेल नडाल ने जीता। और ये राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रेंच ओपन किसने जीता? वापस से राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, राफेल नडाल वापस फ्रेंच के
स्पेन के रहने वाले हैं। और विंबलडन ओपन किसने जीता दोस्तों? तो विंबलडन ओपन जीता दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता विंबलडन ओपन? नोवाक जोकोविच ने जीता। और ये नोवाक जोकोविच जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? सर्बिया के रहने वाले हैं ये नोवाक जोकोविच। और यूएस ओपन अभी मैंने पढ़ाया दोस्तों, अमेरिकन ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन। दोस्तों इसको अपनी दिमाग की खिड़की खोल के अंदर की ओर फिट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, और यूएस ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। एक ही बार में दोस्तों हमने सारे के सारे पुरस्कार याद कर दिए कि इसको कौन सा खिताब जो है वह जीता था। अगली खबर क्या थी दोस्तों? लेवर कप 2022। ये भी महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों, लेवर कप 2022। तो दोस्तों कौन सा संस्करण था यह? लेवर कप का 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था मेरे शेर चित्तों? 5वां संस्करण था यह लेवर कप का। कैसे याद करा जा सकता है लेवर कप का 5सा कौन सा संस्करण था? तो लेवर कप में कितने अक्षर है दोस्तों? लेवर कप 5 अक्षर है। तो कौन सा संस्करण हो गया? 5 अक्षरों से 5वां संस्करण दिमाग में छप गया। लेवर कप का 5वां संस्करण था। और कहां पे आयोजन किया गया? इस लेवर कप के ल से क्या निकाला जा सकता है दोस्तों? लंदन। ल से क्या निकाल दिया दोस्तों? लंदन। लेवर कप का आयोजन कहां पर किया गया था? लंदन में इस लेवर कप का आयोजन किया गया था। और लेवर कप की विजेता कौन बनकर निकली दोस्तों? टीम वर्ल्ड। कौन जीती दोस्तों? टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप जीता। किसने जीता है लेवर कप? तो टीम वर्ल्ड थी, उसने टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप का खिताब जो है वह जीत लिया। कौन सा संस्करण? 5वां। और लेवर कप के ल से क्या निकाल दिया? लंदन में इसका आयोजन किया गया था। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, चेन्नई ओपन 2022। कौन सा संस्करण था दोस्तों? वही हमारा गणित है वापिस से कि चेन्नई ओपन कौन सा संस्करण था? दिमाग में फिट कर लीजिए। चेन्नई ओपन कितना अक्षर है? चेन्नई ओपन में 7 अक्षर है। तो कौन सा संस्करण हो गया मेरे शेर चित्तों? 7वां संस्करण हो गया यह चेन्नई ओपन का। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण चेन्नई ओपन है। नाम से ही पता पड़ गया। आयोजन कहां पर किया गया? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। और विजेता कौन थे दोस्तों इसके? तो चेक गणराज्य की लिंडा। किसने जीत लिया दोस्तों यह चेन्नई ओपन? तो चेक गणराज्य की लिंडा फ्रुविटोवा ने यह जो है वो जीत लिया था चेन्नई ओपन 2022। तो ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? चेन्नई ओपन के बारे में चर्चा। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, अगली खबर क्या थी? अगली खबर क्या थी साथियों? तो भारत ऑस्ट्रेलिया 2020 श्रृंखला। मेरे क्रिकेट के प्रेमियों, मेरे क्रिकेट के दासों, देख लीजिए भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला को भी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो कौन जीती? भारत की मेजबानी में संपन्न कर गई थी। कहां पे की गई थी? भारत की मेजबानी में इसको संपन्न किया गया था। कंगारू कहां पर आए थे दोस्तों 2020 खेलने के लिए? तो ये इंडिया में आए थे और बहुत ही ज्यादा मार कुटाई के बाद वापस चले गए थे कंगारू भारत से। तो भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला भारत की मेजबानी में संपन्न, कंगारू भारत में आ गए थे और भारत ने सीरीज 2-1 से जीती। कितने से जीती है दोस्तों? भारत ने सीरीज 2-1 से जीती है अपनी भारत ने यह सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? तो अक्षर पटेल। कौन बने दोस्तों? अक्षर पटेल जो है वो इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। और भारतीय कप्तान कौन थे अपने पास में? रोहित शर्मा जो है वो भारत के कप्तान थे, रोहित शर्मा। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे दोस्तों? एरोन फिंच जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के बारे में। अगली खबर क्या थी मेरे शेर चित्तों? एशिया कप 2022 छपेगा। दिमाग में ठोक दीजिए, छपेगा और छपने वाला है। छप जाए तो मुझे मत कहना कि पढ़ाया नहीं गया था, फुलझड़ियां नहीं लगवाई गई थी। दोस्तों इस पर फुलझड़ियां ठोक दीजिए, पूछा जाएगा अपने पास में कि किसने जो है वो अपने पास में जीता है अपने पास में एशिया कप 2022। कौन सा फॉर्मेट था दोस्तों? 2020 फॉर्मेट था। 2020 बिस्किट खाकर खेल लिया गया था यह, इसलिए 2020 फॉर्मेट था अपने पास में। आयोजन कहां पर किया गया था इस एशिया कप का? तो दुबई में। कहां पर दोस्तों? इस एशिया कप का आयोजन जो है वो अपने पास में दुबई में इस एशिया कप का आयोजन किया गया था, जो कि यूएई में है। यूएई के बारे में बात आई है दोस्तों, तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। कौन सा दोस्तों? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता भारत ने किसके साथ में किया है दोस्तों? यूएई के साथ में किया है। और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो यह है एशिया कप 2022। आयोजन इसका दुबई में किया गया। कुल टीमें कितनी थी दोस्तों इसमें? 6 इसमें दोस्तों कुल प्रतिभागी टीमें थी इस एशिया कप में। विजेता कौन है दोस्तों? श्रीलंका। कौन जीत गई दोस्तों एशिया कप को? श्रीलंका। यह एशिया कप जो है वह इस बार जीत गई थी। और उप विजेता थी दोस्तों कौन सा? पाकिस्तान। फकीर दोस्तों एक बार फिर से
चूक गया एशिया कप जीतने से। कौन जीत गया दोस्तों? यह फकीर जो है वो एक बार वापस से चूक गया एशिया कप। और लंका ने किसकी लंका लगा दी? इस पाकिस्तान की दोस्तों लंका लगा दी थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन मिल गया दोस्तों? वानिंदु हसरंगा। एक ही बार मैं याद करा देता हूं, एशिया कप 2022 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बन गया? वानिंदु हसरंगा। हसरंगा के चेहरे पर क्या थे दोस्तों? हंसी के रंग थे। क्या थे? हसरंगा के चेहरे पर हंसी के रंग थे। क्यों थे हसरंगा के चेहरे पर हंसी के रंग? क्योंकि यह क्या बन गया था दोस्तों? प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था। किसका? एशिया कप का प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वह कौन बन गया था? वानिंदु हसरंगा जो है वह इस एशिया कप का प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था, इसलिए इसके चेहरे पर हंसी के रंग थे। यह थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? एशिया कप 2022 के बारे में। श्रीलंका जीत गया, पाकिस्तान की लंका लग गई। फकीर वापिस कहां पर चला गया? कटोरा लेकर पाकिस्तान चला गया था वापिस अपने घर में। अगली खबर क्या थी? एरॉन फिंच क्यों चर्चाओं में थे दोस्तों? यह एरॉन फिंच तो वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पूछा जा सकता है हाल ही में एरॉन फिंच ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध कौन से खेल से है दोस्तों? तो वनडे क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया के यह कप्तान भी थे और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी यह एरॉन फिंच, जिन्होंने हाल ही में क्या ले लिया मेरे शेर चित्तों? संन्यास जो है वह ले लिया है। यह है दोस्तों किसके बारे में चर्चा? एरॉन फिंच। अगला देख लीजिए, झूलन गोस्वामी। कैसे याद हो जाएगा अपने पास में? झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किससे संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी ने तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है झूलन गोस्वामी ने। किसने लिया? हाल ही ने झूलन गोस्वामी में संन्यास लिया। कौन थी? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थे यह झूलन गोस्वामी। उन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया झूलन गोस्वामी ने। झूलन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज है। तो महिला क्रिकेट जो है उसका मुथैया मुरलीधरन कौन है दोस्तों? यह झूलन गोस्वामी। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए इन्होंने झूलन गोस्वामी ने। याद कैसे करेंगे? झूलन झूलती हुई चली गई। कहाँ चली गई दोस्तों? झूलन झूलती हुई जो है वह चली गई है अपने पास में। झूलन गोस्वामी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। प्रणव आनंद कौन दोस्तों? प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर। तो दोस्तों भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं। प्रणव आनंद को आनंद जो है वह क्यों आया है? क्यों आया है दोस्तों प्रणव आनंद को आनंद? क्योंकि 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से बने हैं दोस्तों? 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, इसलिए उनको क्या आ गया दोस्तों? आनंद जो है वह आ गया है। अगला देख लीजिए, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट दोस्तों? दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। कौन सा संस्करण था यह दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को? तो दोस्तों 22वां संस्करण था यह दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम। पूछा जा सकता है दुबई शतरंज टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता? दुबई ओपन तो अरविंद चिदंबरम ने जीता, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है यह अरविंद चिदंबरम। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम ने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल करके यह खिताब जीत लिया। कितना अंक हासिल किए थे दोस्तों? चिदंबरम ने 7.5 अंक जो है इन चिदंबरम ने प्राप्त कर लिए थे। ये थी दोस्तों खबर। अगली खबर क्या थी अपने पास में उसकी तरफ देख लीजिए। महिलाओं की सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियनशिप दोस्तों? महिलाओं की सेफ फुटबॉल जो है वह चैंपियनशिप थी। कौन सा संस्करण था अपने पास में? यह महिलाओं की सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का तो 6ठा संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 6ठा संस्करण था यह महिलाओं की सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का। याद कैसे रख सकते हैं कि कौन सा संस्करण था? तो सेफ फुटबॉल। अक्षर गिन लीजिए सेफ फुटबॉल में कितना अक्षर है? 6 अक्षर है। तो क्या याद हो गया? सेफ फुटबॉल। कौन सी संस्करण था? 6ठा संस्करण था जिसका आयोजन किया गया था। और कहां पर इसका आयोजन किया गया था? आयोजन स्थल जो था इसका दोस्तों दशरथ रंगशाला काठमांडू नेपाल में। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो दशरथ रंगशाला में किया गया था। और यह दशरथ रंगशाला है दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है अपने पास में। बांग्लादेश ने फाइनल में नेपाल को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। दोस्तों बांग्लादेश ने फाइनल में किसका दम घोट दिया? नेपाल का दम घोट दिया। और यह सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली? बांग्लादेश ने। शेख हसीना की टीम ने यह जो है वो जीत ली अपने पास में ट्रॉफी। और नेपाल को क्या कर दिया दोस्तों? निपटा दिया अपने पास में। शीर्ष स्कोरर कौन थी दोस्तों इस चैंपियनशिप की? तो सबीना खातून। कौन थी दोस्तों? सबीना खातून। सारे के सारे गोल
किसने खा लिए, तो इस सबीना खातून ने खा लिए, क्योंकि यह दोस्तों शीर्ष स्कोरर थी और 8 गोल ठोके। कितने गोल ठोके दोस्तों? 8 गोल ठोके किसने? सबीना खातून ने। और यह सबीना खातून जो है बांग्लादेश की खिलाड़ी है अपने पास में। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन थी दोस्तों? तो रूपना चकमा। कौन थी दोस्तों? रूपना चकमा जो है वो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थी। चकमा को कोई भी चकमा नहीं दे पाया, क्योंकि यह टूर्नामेंट की क्या थी दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थी। यह थी दोस्तों महिलाओं की सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप। और कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। अगली खबर क्या थी मेरे शेर चित्तों? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। कौन सी दोस्तों? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। पहला ही प्रश्न क्या? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। कौन सी चैंपियनशिप है दोस्तों? कुश्ती चैंपियनशिप। दोस्तों सड़कों पर कुश्ती कौन करते हैं? अक्सर देखा होगा सड़कों पर कुश्ती जो है वो कौन करते हैं? बैल करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? सड़कों पर कुश्ती कौन करते हैं? बैल करते हैं। तो कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन कहां पर किया गया इसका? तो बेल से क्या निकल गया दोस्तों? बेलग्रेड। क्या निकल गया है दोस्तों इस बेल से? तो बेलग्रेड जो है वो इस बेल से हमने याद कर लिया दोस्तों। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन कहां पर किया गया? बेलग्रेड में किया गया। कुश्ती लड़ते हैं, बेल से निकला बेलग्रेड, और यहां पर क्या आई? कुश्ती चैंपियनशिप। यह बेलग्रेड जो है दोस्तों सर्बिया की राजधानी है। कहां पर पड़ता है बेलग्रेड? सर्बिया में। और सर्बिया की राजधानी है दोस्तों यह बेलग्रेड। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो अमरीकवा ने। किसने? पटेल ने। किसने? दुनिया का पटेल कौन? अमरीकवा। और ये अमरीकवा कहां पर आ गया? शीर्ष स्थान पर। कुश्ती चैंपियनशिप में 15 पदक दोस्तों इस अमरीके ने प्राप्त कर लिए। और भारत के लिए कौन जीत कर आया? तो बजरंग पूनिया। कौन जीत कर आया दोस्तों? एक तो बजरंग पूनिया और एक विनेश फोगाट। भारत के लिए दोस्तों एक तो बजरंग पूनिया और एक विनेश फोगाट। इन्होंने क्या जीत लिया दोस्तों? कांस्य पदक जीत लिए। ये थी दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। अगला देख लीजिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा अधिकतर खबरों में रहते हैं दोस्तों। यह नीरज चोपड़ा इस बार जो है वह क्यों खबरों में आ गए थे? यह नीरज चोपड़ा तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तो क्या पूछा जा सकता है? हाल ही में डायमंड लीग प्रतियोगिता कौन जीता है दोस्तों? तो अपना नीरज चोपड़ा जो है वह डायमंड लीग प्रतियोगिता जो है वह जीत गया है। अगला प्रश्न क्या? डायमंड लीग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इस डायमंड लीग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वह किया गया था। और इसको जीत किसने लिया दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। छप सकता है, परीक्षा के अंदर टपक सकता है, परीक्षा के अंदर फट सकता है, इसलिए दोस्तों इस पर सूतली बम लिख दीजिएगा। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। और कितने का थ्रो फेंका उन्होंने दोस्तों? तो 88.4 मीटर। कितना दोस्तों? 88.44 मीटर जो है थ्रो किसने किया था दोस्तों? इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने इतना दूर भाला फेंक लिया था। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? बात कर लेते हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में। किसके दोस्तों? नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर है। किसके नाम से दोस्तों? गोल्डन बॉय के नाम से। कौन मशहूर हो गए थे? यह नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हो गए थे। और टोक्यो में, किसमें दोस्तों? टोक्यो में भाला फेंक में गोल्ड कौन लेकर आए दोस्तों? टोक्यो में गोल्ड लेकर आए थे दोस्तों यह नीरज चोपड़ा। क्या लेकर आए थे? टोक्यो जो ओलंपिक था 2020 का, उसमें गोल्ड मेडल कौन लेकर आए थे दोस्तों? यह नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। और गोल्ड मेडल जीत कर ये दोस्तों क्या बन गए थे? डायमंड बन गए थे। क्या बन गए थे दोस्तों? गोल्ड मेडल जीतकर डायमंड बन गए थे यह नीरज चोपड़ा। ये कब जीता था दोस्तों? यह गोल्ड 7 अगस्त 2021 को। कब जीता गया था दोस्तों यह गोल्ड? 7 अगस्त 2021 के दिन नीरज भैया ने यह गोल्ड जो है वो जीत लिया था। इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भाला फेंक दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? भाला फेंक दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 7 अगस्त के दिन जो है वो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अपना नीरजवा कब लाया था दोस्तों? गोल्ड तो 7 अगस्त के दिन लेकर आ गया था। डायमंड कौन बन गया था? टोक्यो में गोल्ड जीतकर नीरजवा बन गया था। और अब क्या जीत ली इस डायमंड ने? अब इस दोस्तों डायमंड ने डायमंड लीग जो है वो जीत ली है अपने पास में। और डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? नीरजवा बन गए हैं अपने पास में। और डायमंड लीग का आयोजन जो है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में किया गया था। गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर है। इसके अलावा एक पुस्तक है दोस्तों। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। कौन सी पुस्तक दोस्तों? नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम। कौन सी दोस्तों? नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम। नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत। नीरज चोपड़ा फ्रॉम टू द पानीपत टू
फ्रॉम पानीपत टू दी पोडियम, ये जो पुस्तक है दोस्तों, कौन सी पुस्तक, जिसका मैंने आपके सामने नाम लिखा, नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू दी पोडियम, इस पुस्तक को किसने लिखा है मेरे शेर चित्तों, तो याद रख लीजिएगा अर्जुन ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों, अर्जुन सिंह कादियान ने इस पुस्तक को जो है वह लिखा है। तो यह है दोस्तों किसके बारे में चर्चा, नीरज चोपड़ा के बारे में जो है वो हम लोगों ने चर्चा कर ली है अपने पास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं। क्या था, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, टोक्यो में गोल्ड, डायमंड बन गया, डायमंड लीग जीत ली नीरज ने। 7 अगस्त 2021 भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू दी पोडियम, पुस्तक किसने लिखी, अर्जुन सिंह कादियान ने दोस्तों यह पुस्तक जो है वह लिख दी थी अपने पास में। अगला देख लीजिए दोस्तों, अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। पूछा जा सकता है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों, अपेक्षा फर्नांडिस। कैसे याद रखा जा सकता है, अपेक्षा अपनी अपेक्षाओं पर जो है वो क्या उतरी है, खरी उतरी है, और विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में कौन पहुंच गई है, अपेक्षा पहुंच गई है, अपेक्षाओं पर खरी उतरकर। और इसका आयोजन, ये विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, लिमा में किया गया था। कहां पर किया गया था शेर चित्तों, लिमा में इसका आयोजन किया गया था। और यह लिमा जो है वो पेरू की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, यह लिमा पेरू की राजधानी है, जहां पर इसका चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और अपेक्षा अपनी अपेक्षाओं पर उतरकर फाइनल में पहुंच गई अपने पास में। अगली खबर क्या थी, भवनीश मेंदिरत्ता। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों भवनीश मेंदिरत्ता, तो पेरिस ओलंपिक 2024, अभी चर्चा की थी, पेरिस ओलंपिक 2024 में कहां पर होने वाले हैं, पेरिस में होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले एथलीट बने। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं, भवनीश मेंदिरत्ता। दिमाग की खिड़की खोल लीजिए, अंदर की तरफ इसको डाल लीजिए। भवनीश ने निशानेबाजी में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला कोटा हासिल किया है। पूछा जा सकता है भवनीश ने जो पहला कोटा हासिल किया है, क्या करते हैं भवनीश, तो ये दोस्तों निशानेबाज है। क्या है दोस्तों, भवनीश जो है वो निशानेबाज है। कहां से याद रखा जा सकता है, इस भवनीश में क्या आ रहा है दोस्तों, नी आ रहा है, और इस नी से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, निशानेबाज आप लोग निकाल सकते हैं। और आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को याद करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त यहां पर हर शाम आपको मिलने वाला। ये थी दोस्तों खबर। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर क्या थी, नवीन नियुक्तियां। कौन सी नियुक्तियां दोस्तों, नवीन नियुक्तियां। पहली ही बात क्या दोस्तों, आर वेंकट रमणी। कौन दोस्तों, आर वेंकट रमणी। क्यों खबरों में थे दोस्तों, छाप लीजिए। मैं कह रहा हूं दोस्तों इसको, तो आप लोग छाप लीजिए, क्योंकि परीक्षा में छपने वाला है यह आर वेंकट रमणी। क्यों दोस्तों यह खबरों में थे आर वेंकट रमणी, तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल, यानी कि दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी जो है वह कौन बने हैं, तो आर वेंकट रमणी जो है वो भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त हुए हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं। और इन आर वेंकट रमणी ने किनका स्थान लिया, तो के वेणुगोपाल का स्थान लिया। दोस्तों वेणु चले गए और वेंकट जो है वो उनके स्थान पर आ गए। तो आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी जो है वह नियुक्त हो गए हैं। और कितने वर्ष का कार्यकाल होने वाला है दोस्तों वेंकट रमणी का, तो 3 वर्ष का इन वेंकट रमणी का कार्यकाल होने वाला है। कितने वर्ष का होने वाला है दोस्तों, वेंकट रमणी का कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल जो है वह होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में मेरे शेर चित्तों, महान्यायवादी के बारे में हम लोग अगर चर्चा कर लेते हैं, तो कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में इस महान्यायवादी के पद का जो है वह अपने पास में उल्लेख है। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, इस महान्यायवादी के नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा इस महान्यायवादी की जो है दोस्तों क्या की जाती है, नियुक्ति जो है वह कर दी जाती है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसने नियुक्ति की, राष्ट्रपति ने। तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है दोस्तों यह महान्यायवादी, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों यह महान्यायवादी जो होता है वह पद धारण करता है। किसके
प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी जो है वो अपना पद धारण करता है। और देश के पहले महान्यायवादी कौन दोस्तों? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? MC सीतलवाड़। कौन थे दोस्तों? MC सीतलवाड़ जो है वह देश के पहले महान्यायवादी थे। तो दोस्तों ये है दोस्तों किसके बारे में चर्चा? महान्यायवादी के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रथम महान्यायवादी जो थे कौन थे दोस्तों? MC सीतलवाड़ जो है वो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अभी नए महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं दोस्तों? तो के जो है वो R वेंकटरमणी जो है वो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। 3 वर्ष दोस्तों उनका कार्यकाल होने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मेरे शेयर चित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों? देखते हैं अगली खबर की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये भी छपेगा दोस्तों। ये प्रश्न भी जो है वो छप सकता है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से दोस्तों? भारत के दूसरे CDS या फिर भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वह कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को आप लोग दिमाग में डाल दीजिए। किसको डाल दीजिए दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हो गए हैं। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद रिक्त था। दोस्तों जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो कौन थे दोस्तों? भारत के पहले जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों? पहले CDS जो थे वो थे हमारे पास में विपिन रावत। कौन थे दोस्तों? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो विपिन रावत जो थे वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनका क्या हो गया था दोस्तों? एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पिछले वर्ष जो है वो निधन हो गया था। और जब से उनका निधन हुआ था तब से यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है वो क्या पड़ा हुआ था दोस्तों? रिक्त पड़ा हुआ था। लेकिन अब दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं दोस्तों? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वह बन गए। पहले विपिन वा, दूसरे कौन बन गए दोस्तों? अनिल चौहान जो है वो बन चुके हैं अपने पास में। विपिन रावत जो है उन्हें इस वर्ष किसके सम्मानित किया गया दोस्तों? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष पद्म विभूषण से किनको सम्मानित किया गया था? तो विपिन रावत को इस वर्ष जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और यह विपिन रावत जो है वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? उत्तराखंड के जो है यह विपिन रावत रहने वाले थे। इसके अलावा जो तो किबिथु सैन्य शिविर, कौन सा शिविर दोस्तों? किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उस किबिथु सैन्य शिविर जो है उसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? इस किबिथु सैन्य शिविर का नाम जो है वो बदल कर जो है वो क्या कर दिया गया अपने पास में? जनरल विपिन रावत गैरीसण। क्या कर दिया गया दोस्तों? इस किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर तो जनरल विपिन रावत गैरीसण जो है वो इसका नाम जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा इस किबिथु में जो एक सड़क पड़ती है उस सड़क का नाम भी जो है वो किसके नाम पर रख दिया गया दोस्तों? इन विपिन रावत के नाम पर जो है वो रख दिया गया। ये थे अपने पास में विपिन रावत। इसके अलावा बात कर लेते हैं किसके बारे में? CDS के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कार्य करते हैं? तो सेना के तीनों अंगों के मध्य समन्वय करते हैं। तीनों अंगों के मध्य समन्वय का काम जो है वो अपने पास में कौन करते हैं दोस्तों? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो सेना के जो तीनों अंग हैं अपने पास में, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों अंगों के मध्य समन्वय का काम कौन करते हैं दोस्तों? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं तीनों अंगों के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार। कौन दोस्तों? किसके? रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार जो है वो अपने पास में कौन होते हैं दोस्तों? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वही रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार भी यही जो है वो अपने पास में होते हैं। तो ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? अनिल चौहान जो है वो नए CDS बन गए हैं। पहले CDS विपिन रावत थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। पद्म विभूषण इस वर्ष इनको मिल गया। दूसरे अनिल चौहान। किबिथु सैन्य शिविर जो है उसका नाम बदलकर जनरल विपिन रावत गैरीसण कर दिया गया। इस किबिथु सैन्य शिविर के यहाँ पर एक सड़क है उसका नाम भी जनरल विपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। CDS क्या करते हैं? तीनों अंगों के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। और रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार कौन होते हैं दोस्तों? तो ये भी अपने पास में CDS होते हैं। ये थी दोस्तों खबर। अगली खबर क्या थी अपने पास में?
अगली खबर क्या थी दोस्तों, तो दिलीप टर्की। कौन दोस्तों, दिलीप टर्की। क्यों खबरों में थे दोस्तों यह दिलीप टर्की, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, दिलीप टर्की। दोस्तों टर्की नहीं है ये, दिलीप टर्की इनका नाम है। तो पूछा जा सकता है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो दिलीप टर्की जो है वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और भारत के पूर्व हॉकी कप्तान है टर्की कौन है दोस्तों, तो भारतीय टीम के पूर्व हॉकी कप्तान है जो कि हॉकी इंडिया के नए जो है वह अध्यक्ष बन गए हैं। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों दिलीप टर्की को, तो दिलीप टर्की जो है उनका दिल खुश क्यों हो गया दोस्तों, इस दिलीप से क्या निकल सकता है, इन दिलीप टर्की का दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। और इनका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश क्यों हो गया है, तो हॉकी इंडिया के नए जो है वो अध्यक्ष कौन बन गए हैं, दिलीप टर्की बन गए हैं जो कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान है। अगला देख लीजिए कल्याण चौबे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों, तो कल्याण चौबे। पूछा जा सकता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया दिलीप टर्की, दिल खुश हो गया दिलीप टर्की का। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, कल्याण चौबे का क्या हो गया दोस्तों, कल्याण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, कल्याण चौबे का कल्याण हो गया। और इनका कल्याण जो है वह क्यों हो गया है, क्योंकि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या फिर AIFF जो है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, उसके अध्यक्ष जो है वो अपने पास में कल्याण चौबे जो है वह इस AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर। जो दोस्तों मोहन बागान जो क्लब है फुटबॉल क्लब और ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब है उसके पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं यह कल्याण चौबे। ये थी दोस्तों खबर। अगली खबर क्या थी दोस्तों, जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। पूछा जा सकता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर नालसा के 31वें नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसके 31वें कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वह बन गए हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 9 नवंबर, कब तक दोस्तों, 9 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल जो है मेरे साथियों रहने वाला है। तो DY चंद्रचूड़ और क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस। कौन दोस्तों, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे दोस्तों, तो ये DY चंद्रचूड़ जो है भारत के अगले 50वें चीफ जस्टिस जो है वो होने वाला है। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है, तो UU ललित जो कि 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी UU ललित। 48वें थे दोस्तों NV रमन्ना और 50वें कौन होने वाले हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ बहुत जल्द ही बनने वाले हैं। अगला देख लीजिए दोस्तों डॉक्टर राजीव बहल। क्यों खबरों में थे डॉक्टर राजीव बहल, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। पूछा जा सकता है राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों राजीव बहल जो है वो नियुक्त हुए हैं। इस पद पर डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया। इन राजीव बहल ने किसका स्थान लिया दोस्तों, बलराम भार्गव का इन्होंने जो है वह स्थान ले लिया था। अगला देख लीजिए L नागेश्वर राव। क्यों चर्चाओं में थे दोस्तों यह L नागेश्वर राव, तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज L नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसके संविधान में संशोधन करने के लिए और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है, L नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। और यह L नागेश्वर राव जो है मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। अगला देख लीजिए उत्पल कुमार सिंह। क्यों खबरों में थे उत्पल कुमार सिंह, तो संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी या फिर CEO जो है वो कौन बने हैं। पूछा जा सकता है कि संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO कौन बने हैं दोस्तों, तो उत्पल कुमार सिंह जो है नए CEO बन गए हैं अपने पास में। और उत्पल ने किसका स्थान लिया है, तो रवि कपूर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया, रवि कपूर का स्थान लिया। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इनको मिलाकर क्या बना दिया गया दोस्तों, संसद टीवी जो है वो बना दिया गया। और उस संसद टीवी के CEO
पहले थे अपने पास में रवि कपूर जो है वह इसके सीईओ थे, और अब कौन बन गए हैं दोस्तों, तो उत्पल कुमार सिंह जो है वो अब इसके सीईओ जो है वो बन चुके हैं। दिमाग की खिड़की खोल के अंदर की तरफ आप लोग डाल दीजिएगा। अगली खबरों में थी दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन। कौन सी ब्रेवरमैन दोस्तों, सुएला ब्रेवरमैन जो है वह खबरों में थी, भारतीय मूल की है। कहाँ की है दोस्तों यह सुएला ब्रेवरमैन, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की नई गृह सचिव। किसकी दोस्तों, ब्रिटेन की नई गृह सचिव। पूछा जा सकता है ब्रिटेन की नई गृह सचिव कौन बनी है, तो सुएला ब्रेवरमैन जो है वह ब्रिटेन की नई गृह सचिव जो है वो बनी है, जो कि भारतीय मूल की है। और इन सुएला ब्रेवरमैन ने किसका स्थान लिया है, तो प्रीति पटेल का स्थान लिया। किसका स्थान लिया दोस्तों, पहले भी जो वो ब्रिटेन थी उसकी गृह सचिव भारतीय मूल की थी, वो थी दोस्तों प्रीति पटेल। प्रीति पटेल अब चली गई और उनके स्थान पर अब नई गृह सचिव कौन बनी है दोस्तों, सुएला ब्रेवरमैन जो है वो यहाँ की नई गृह सचिव नियुक्त हुई है अपने पास में ब्रिटेन की। दोस्तों ब्रिटेन में तो भारतीय मूल के लोगों ने क्या कर दिया, धमाका मचा दिया अपने पास में। अगला देख लीजिए दोस्तों, लिज ट्रस। क्यों खबरों में थी दोस्तों यह लिज ट्रस, तो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त। उस समय का सवाल था दोस्तों कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी थी, लिज ट्रस। इनके अच्छे दिन आ गए थे, लेकिन दोस्तों इन लिज ट्रस के अच्छे दिन बहुत ही ज्यादा जल्दी चले गए और इन लिज ट्रस ने क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा जो है वो दे दिया है। क्या दे दिया है दोस्तों, लिज ट्रस जो है उन्होंने प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया मेरे शेर चीतों, लिज ट्रस ने जो है इस्तीफा दे दिया है। लिज ट्रस पर लोगों ने ट्रस्ट नहीं कर दिया, लिज ट्रस ने क्या दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है। और यूके के इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाली प्राइम मिनिस्टर कौन रही दोस्तों, लिज ट्रस रही, जो कि कितने दिन रही दोस्तों, सिर्फ 45 दिन। कितने दिन दोस्तों, सिर्फ 45 दिन तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह पाई यह लिज ट्रस यूके की। बोरिस जॉनसन गए थे, बोरिस जॉनसन को बोरी में डालकर भेज दिया गया था और उन बोरी वाले के बाद में कौन आई, लिज ट्रस आई। उन पे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, उसके बाद में ट्रस्ट किया गया ऋषि पे। किस पे किया गया दोस्तों, ऋषि पे ट्रस्ट किया गया। और अब ब्रिटेन के नए पीएम जो है वो अपने पास में कौन बने हैं, तो ऋषि सुनक बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों, ऋषि सुनक जो है वह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो है वो बन चुके हैं। पहले अश्वेत प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा पहले हिंदू प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, ये भी ऋषि सुनक है। इसके अलावा इन्फोसिस जो कंपनी है उसके मालिक जो नारायण मूर्ति के दामाद है, किसके दामाद है दोस्तों, यह नारायण मूर्ति जो है उसके दामाद है। किसके, नारायण मूर्ति के दामाद हैं। और ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसदों में से एक है यह ऋषि सुनक, और ये कहाँ के हैं दोस्तों, भारतीय मूल के। इसके अलावा भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों ब्रिटेन के, तो वो भी ऋषि सुनक हैं। इनके दादा दादी है दोस्तों, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पंजाब प्रांत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इनका जन्म जो दादा दादी का उनका पंजाब प्रांत में जो है वह जन्म हुआ था अपने पास में। और ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था, इसलिए ऋषि सुनक को पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारा है, क्योंकि पंजाब जो प्रांत है उसमें जन्म हुआ था और आज का वो पंजाब पाकिस्तान में, जबकि भारत वाले कह रहे हैं कि पंजाब तुम्हारे बाप का थोड़ी है, पंजाब तो जो है वो हमारा है। और इसलिए ऋषि सुनक जो है वो कहाँ का है, भारतीय मूल का है। और बात सच है कि भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री कौन बन गया दोस्तों, ऋषि सुनक जो है वो बन गया। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन में क्या हो गया था अभी, तो ब्रिटेन जो है उसकी क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया था और किंग चार्ल्स तृतीय जो है वो ब्रिटेन के क्या बन गए थे दोस्तों, नए महाराजा जो है वो बन गए थे अपने पास में। ये थी दोस्तों लिज ट्रस, जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री नियुक्त हो गई थी और चली भी गई थी, आ भी गई और चली भी गई, कौन, लिज ट्रस दोस्तों। इसके अलावा विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति, पूछा जा सकता है हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं अपने पास में, विलियम रूटो बन गए हैं अपने पास में केन्या के राष्ट्रपति। ये केन्या जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो केन्या जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो है वह एक देश है। और इस केन्या की राजधानी कौन सी है, तो नैरोबी। कौन सी दोस्तों, नैरोबी जो है वह इस केन्या की राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों अमेदोउ बा, कौन से बा दोस्तों, अमेदोउ बा। क्यों खबरों में थे, तो सेनेगल के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, तो अमेदोउ बा जो है वह सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बन गए थे। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, सेनेगल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, सेनेगल के बारे में जो है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहां पर स्थित है यह सेनेगल, तो पश्चिम अफ्रीका में। कहां पर दोस्तों, सेनेगल जो है वो पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका में पड़ता है। और अफ्रीका के भी पश्चिमी भाग में यह सेनेगल जो है वह स्थित है। और इस सेनेगल
की राजधानी कौन सी है दोस्तों? इस सेनेगल की राजधानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जो कि आप लोगों को अक्सर आती रहती है। क्या आती रहती है दोस्तों? इसकी राजधानी आप लोगों को आती रहती है। सेनेगल पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, राजधानी इसकी डकार है और नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है दोस्तों? सेनेगल नदी के नाम पर। किसके नाम पर दोस्तों? सेनेगल नदी के नाम पर जो है इस सेनेगल का नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया दोस्तों? तो सेनेगल नाम की एक नदी यहाँ पर जो है वह बहती है और उस नदी के नाम पर इस सेनेगल का नाम जो है वो क्या पड़ गया दोस्तों? सेनेगल जो है वह पड़ गया। यह दोस्तों किसके बारे में चर्चा? सेनेगल के बारे में। अमेदोउ बा यहाँ के क्या बन गए हैं दोस्तों? नए प्रधानमंत्री बन गए। सेनेगल पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, राजधानी यहाँ की दोस्तों डकार है, नाम सेनेगल नदी के नाम पर इस सेनेगल का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? सेनेगल जो है वह बन गया था। अगला देख लीजिए, गेरवाइस नादिरा बुक्का। क्यों जो खबरों में थे दोस्तों गेरवाइस नादिरा बुक्का, तो बुरुंडी के नए प्रधानमंत्री बन गए। कौन बने हैं दोस्तों? बुरुंडी के नए प्रधानमंत्री। तो नादिरा बुक्का जो है वह बुरुंडी के नए प्रधानमंत्री जो है वह बन गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? बुरुंडी के बारे में। यह बुरुंडी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अफ्रीका में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? यह बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप में जो है यह बुरुंडी जो है वो स्थित है। और नादिरा बुक्का कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? नादिरा बुक्का जो है इस बुरुंडी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस बू से आप लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? नादिरा बुक्का के बू से, नादिरा बुक्का के बू से आप लोग दोस्तों बुरुंडी निकाल सकते हैं। और बुरुंडी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? नादिरा बुक्का। और इस बुरुंडी की राजधानी जो है वो भी इस बू के नाम से ही है। क्या है दोस्तों? बुजुम्बुरा। कौन सी है दोस्तों इस बुरुंडी की राजधानी? तो बुजुम्बुरा। कौन सा जुम्बुरा दोस्तों? बुजुम्बुरा जो है वह इस बुरुंडी की राजधानी अपने पास में। तो बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप का जो है वह एक देश है, राजधानी इसकी बू से बुजुम्बुरा है और बू से ही बुरुंडी निकलता है। बुरुंडी के नए प्रधानमंत्री नादिरा बुक्का बन गए। ये थी दोस्तों खबर किसके बारे में? नादिरा बुक्का के बारे में। अगली खबर क्या थी दोस्तों? तो ये थे दोस्तों लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई। विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेदोउ बा सेनेगल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और नादिरा बुक्का बुरुंडी के जो है वो नए प्रधानमंत्री जो है वह बन चुके हैं। दोस्तों आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको आप लोग सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर सकते हैं और सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।